जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दीपावली की पूजा, लक्ष्मी पूजन किस प्रकार से करेंगे दीपावली दिन। तो सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो देखिए, सबसे पहले पूजा के लिए एक चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल कपड़े का आसन दिए और थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लीजिएगा। लक्ष्मी पूजन है तो इसमें थोड़ा सजावट ज़रूर करें। सजावट करके उसके बाद पूजा शुरू करेंगे चौकी लगाकर। और जहाँ चौकी लगाएं वहाँ साफ़ सुथरा जगह रहना चाहिए और उत्तर मुख करके पूजा करें, इसलिए कि उत्तर मुख करके लक्ष्मी का स्थान होता है उत्तर दिशा की ओर। तो इस तरह से उत्तरी पूर्वी कोण में पूजा करें। तो अक्षत का आसन देकर मैं लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर को विराजित कर ली हूँ और श्री यंत्र को भी पूजा में रखी हूँ पूजा करने के लिए। अगर श्री यंत्र हो तो आप उसका भी पूजा कर सकते हैं, और कुबेर यंत्र हो तो आप कुबेर यंत्र भी रखकर पूजा ज़रूर करें। उसके बाद अष्टदल कमल बना लेंगे चावल से। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति मिट्टी का जो लेके आए हैं तो वो भी पूजा में रखे हैं अक्षत का आसन देकर। और कलश स्थापन के लिए कलश ली हूँ मैं पीतल का, उसमें स्वास्तिक बना दी हूँ, कलावा भी बांध दी हूँ। तो सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद स्वच्छ जल से कंठ तक भर देंगे। बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। सरल विधि एवं संपूर्ण विधि बताऊँगी मैं आप सबके साथ। लक्ष्मी पूजन बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है हिंदू धर्म में। और 5 चीज़ें मैं कलश में डाली हूँ, गांठ वाली हल्दी, सुपारी, अक्षत, एक सिक्का और लौंग इलायची, 6 चीज़ें डाली हूँ। और आम के पत्ते ली हूँ मैं, पूरा डंटी लगा हुआ है तो इसमें पूरा मतलब गुच्छा ही है ये। तो इस तरह से सब में मैं रोली और पीला वाला चंदन से तिलक कर ली हूँ पत्ते में मैं। और उसके ऊपर चावल से भरकर एक प्लेट रखेंगे और नारियल लेंगे पानी वाला। कलश स्थापन के लिए नारियल पानी वाला लेना है और उस पर आप चुनरी या फिर कलावा भी लपेट सकते हैं। और नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। तो उसको नारियल रख लिए इस तरह से। कलश स्थापन करेंगे तो आम के पत्ते में ली थी, आप चाहे तो उसको कभी ले सकते हैं, अगर ना मिले तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। और अक्षत का आसन देकर दीपक सबसे पहले पूजा में प्रज्वलित करेंगे। दीपक हो सके तो थोड़ा बड़ा साइज का ही लीजिएगा, इसलिए कि लक्ष्मी पूजा का जो दीपक है ना वो पूरी रात जलता है, सुबह तक जलना चाहिए। तो इसीलिए दीपक थोड़ा बड़ा लीजिएगा। एक दीपक तो कम से कम पूरी रात जलनी चाहिए। और उसके बाद जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी को। और श्री यंत्र का पर भी जल का छिड़काव करके और गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित की हूँ, कुबेर भगवान को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किए हैं, जनेऊ अर्पित किए हैं कुबेर भगवान को और गणेश जी को। और रोली से तिलक कर लेंगे गणेश जी को, कुबेर भगवान को। तस्वीर में जितने भगवान जी हैं सभी को, लक्ष्मी माता को सिंदूर लगाएंगे और सरस्वती माता को भी सिंदूर लगाएंगे। रोली से दीपक का भी पूजा कर लेंगे और कलश का भी पूजा कर लेंगे। सभी में रोली लगा लेंगे और माता को सिंदूर लगाएंगे। तो लक्ष्मी माता की पूजा शाम में प्रदोष काल में किया जाता है फ्रेंड्स। शाम में प्रदोष काल में किया जाता है। तो अच्छे से नहा धो कर अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करना है और पूरा परिवार मिलकर पूजा करें। और सोने का कुछ भी आभूषण हो आपके पास रखा हुआ तो उसे अच्छे से साफ करके पूजा में ज़रूर रखें। और चुनरी मैं ली हूँ, आप चाहे तो लाल कपड़े भी प्लेन ले सकते हैं, तो या तो फिर चुनरी भी ले सकते हैं। तो 5 उसमें मैं कौड़ी ली हूँ, 5 कमलगट्टा है और 5 गोमती चक्र हैं और 5 और धनिया है और 5 गांठ वाली हल्दी है। हल्दी पाउडर यहाँ पर नहीं लेना है, गांठ वाली ही हल्दी होना चाहिए। ये धन पोटली के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, लक्ष्मी पोटली के लिए। और धनिया, अक्षत और पैसे में आप जितना 501 मतलब जितना आप रख सकते हैं। ये धन पोटली मतलब लक्ष्मी पोटली तैयार करने के लिए मैं रखी हूँ।
तो आप चाहे तो डायरेक्ट लक्ष्मी पोटली में भी रख सकते हैं या फिर कपड़े में रख लीजिएगा। और देखिए इस तरह का पोटली है, इसे दूसरे दिन जो है ना पोटली में करके, थैली में करके और तिजोरी में रखा जाता है। तो तिजोरी का भी पूजा आज के दिन जरूर करें, तिजोरी में स्वास्तिक बनाएं और पूजा करें। और पुष्प, जो भी पुष्प हो वो अर्पित कर लें। अगर गुलाब का पुष्प हो तो ज़रूर अर्पित करें, या फिर कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो कमल का पुष्प ज़रूर चढ़ाइएगा। फ्रेंड्स, कमल का पुष्प मुझे नहीं मिल पाया तो इसलिए मैं इसमें नहीं चढ़ा पाई। तो कमल का पुष्प अगर मिले तो ज़रूर चढ़ाइएगा। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प चढ़ाने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो अगर कमल का पुष्प मिले, कमल का फूल मिले तो ज़रूर चढ़ाइएगा। और ना मिले तो कोई बात नहीं, जो भी फूल माला हो आप चढ़ा लीजिएगा। और जो भी कीजिएगा प्रेम भाव से। और साथ में इस तरह के देखिए मिट्टी के बर्तन ली हूँ, 7 छोटे छोटे मिट्टी के मतलब कलश टाइप का बना हुआ है। 7 में मैं 5 में तो मैं 6 में तो मैं मतलब 5 में अनाज भरी हूँ और 1 में खील भरी हूँ मीठा वाला, और 1 में मैं सिक्के भर रही हूँ। तो इस तरह से 7 कलश में भरी हूँ, इसलिए कि लक्ष्मी पूजा के मतलब लक्ष्मी जी की पूजा में धन और धान्य से भरा जाता है। तो इसीलिए से 7 में मैं मतलब धान भी भरी हूँ, धन भी भरी हूँ और मीठा भी भरी हूँ। इस तरह से सारे चीज़ भर दी हूँ मैं। और गणेश जी को दुर्वा ज़रूर अर्पित करें। और जो अगर बर्तन भी जो खरीदे हैं पूजा में चढ़ा ज़रूर रखे, चढ़ाएँ ज़रूर। जो भी अगर आप बर्तन खरीदे हैं दीपावली पर तो बर्तन भी रख कर पूजा में ज़रूर पूजा कर लें। और माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। और अगर झाड़ू लाएँ तो झाड़ू भी पूजा में रख लीजिएगा पूजा करने के लिए। अगर धनतेरस के दिन नहीं किए हों तो आप दीपावली दिन कर सकते हैं। और इत्र लगा लेंगे माता को। सभी चीज़ से मतलब कि माता की पूजा करना है, धन धान से, फूल से और इत्र से, सभी चीज़ से, सुगंधित इत्र से। तो इस तरह से करने से मतलब लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब खुशी मन से कीजिएगा, पूरा परिवार सम्मिलित हो के कीजिएगा। और धनिया पूजा में चढ़ाई हूँ मैं, इसलिए कि लक्ष्मी पूजा में धनिया ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो धनिया ज़रूर चढ़ाएं। खील बतासा चढ़ाई हूँ, लावा भी जिसे कहा जाता है। उसके बाद माता के ऊपर, लक्ष्मी माता के ऊपर खील की बारिश करेंगे, बरसात करेंगे, ऐसे थोड़ा छींट देंगे। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी माता की कृपा से हमारे घर में भी हमेशा अन्न धन भरा रहता है। तो इसलिए से खील ज़रूर माता पर चढ़ाएं। और जो भी मिठाई आप लाए खरीद के तो वो मिठाई भी पूजा में ज़रूर चढ़ाएं। और फल में जो भी सीजन का फल हो वो आप फल में भोग लगा सकते हैं। 1 तरह का, 2 तरह का, 5 तरह का, जो भी फल हो उसका भोग लगा लें। और जल का भी भोग ज़रूर लगाएं। और पूजा में दक्षिणा कुछ ज़रूर रखें, इसलिए कि दक्षिणा रखने से पूजा में कुछ भी कमी रहती तो उसकी पूर्ति हो जाती। और माता को, गणेश जी को, माता लक्ष्मी को, सभी भगवान को पान और सुपारी, लौंग, इलायची और बतासा अर्पित कर रहे हैं मुख शुद्धि के लिए। भोग लगाने के बाद मुख शुद्धि के लिए तो पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासा रखकर आप चाहे तो मीठा पान भी बनवा कर आप चढ़ा सकते हैं। और कम से कम 5 दीपक ज़रूर जलाएं, घी का दीपक। तो देखिए 5 दीपक मैं जलाई और 1 दीपक बड़ी दीपक जलाएं जो कि पूरी रात मतलब जलनी चाहिए, दूसरे दिन सुबह तक जलता है। उसमें मतलब बुझाना नहीं है, इतना घी देना है कि दूसरे दिन सुबह तक जल के खुद ही शांत हो जाए, बुझाना नहीं है खुद से। और 5 दीपक ज़रूर जलाएं, कम से कम 11 जला सकते हैं, 21 जला सकते हैं। तो पूजा के पास कम से कम 5 ज़रूर जलाएं। उसके बाद धूप जलाकर धूप दिखा लेंगे। इस दिन आप चाहे तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा तो बहुत ज़्यादा विधि विधान है, तो बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब धूप दिखा लेंगे और इसे संपूर्ण पूजा विधि ही माना जाएगा, इसलिए कि सरल विधि से संपूर्ण पूजा विधि है ये। और मार्केट से लाया हुआ ही लक्ष्मी जी का पैर में रखी हूँ। और सबसे पहले जल का छिड़काव करके लक्ष्मी जी का चरण धो लेंगे। तो सबसे पूजा करने के बाद मतलब पूजा जिस जहाँ कर रहे हैं पूजा की चौकी उसी जगह लगाना है। तो आप चाहे तो हल्दी से भी लक्ष्मी जी का पैर बना सकते हैं या फिर आटा से भी बना सकते हैं। मतलब
आप चौक अच्छे से लगाकर अच्छे से बना सकते हैं। तो मैं मार्केट से लाकर लगाई हूँ, आप चाहे तो मार्केट से भी खरीद के ला कर लगा सकते हैं। उसके बाद रोली तिलक कर लेंगे रोली से, और पुष्प भी चढ़ा देंगे चरण पर, और अक्षत रख कर दीपक दिखाकर एक दीपक माता के चरण के पास भी रखेंगे, चरण की भी पूजा कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से सरल विधि से चरण का भी पूजा करना है। और चरण का जो मुख मतलब पैर जो है ना आगे की ओर मंदिर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से पूजा करना है चरण का। और उसके बाद पूजा करने के बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। लक्ष्मी माता गणेश भगवान जी की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। पूरा परिवार शामिल होकर आरती करें, खूब अच्छे से माता का गुणगान करें जयकारा लगाते हुए गणेश भगवान का, लक्ष्मी माता का। उसके बाद आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी करेंगे। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो 3 बार हाथ में जल लेकर घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे। उसके बाद माता को प्रणाम करेंगे, गणेश भगवान जी को प्रणाम करेंगे और सभी भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे। अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो तो माँ क्षमा करना और अपनी दया दृष्टि बनाए रखना माँ, इस प्रकार से माता से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, जय माँ लक्ष्मी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो जयकारा ज़रूर लगाइएगा लक्ष्मी पूजन लक्ष्मी माता की, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। हे माँ लक्ष्मी, सब पर कृपा बनाए रखना माँ, सब पर दया दृष्टि बनाए रखना माँ। इस प्रकार से पूजा करनी है शाम में प्रदोष काल में।